सो स्टूडेंट्स, अब तक हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में बायोट-सैवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ चुके हैं। और एम्पियर सर्किट लॉ की हम दो एप्लीकेशंस भी कर चुके हैं। आइए आज हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दो और एप्लीकेशंस करने वाले हैं, दैट इज सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो सबसे पहले जानते हैं सोलेनॉइड क्या होता है। सोलेनॉइड इज अ लॉन्ग वायर wound in the form of हेलिक्स। मैं अभी बताऊंगा हेलिक्स क्या होता है। इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स एंड दिस वायर इज कवर्ड विद इंसुलेटिंग मटेरियल। ये सारे लॉजिक हम डिस्कस करेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल टू अवॉइड टचिंग ऑफ वायर। ठीक है, ताकि वायर्स आपस में टच नहीं करें। और कैसे होगा, हुज लेंथ इज, या ये अलग से लिख लेते हैं, इट्स लेंथ इज more than या longer than its diameter। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको प्रैक्टिकली ये सोलेनॉइड दिखाता हूँ कि कैसा सोलेनॉइड होता है, और हम उसको जानकर फिर उसको ध्यान से जरा स्टडी भी कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये मेरे पास एक वायर है, ठीक है, और मैं इसको सर्कल्स की फॉर्म में वाउंड करूंगा। ये देखिए, ये मैंने इस वायर को वाउंड कर दिया। तो हम क्या देख रहे हैं, ये देखिए, ये इंसुलेटेड था क्योंकि इस पर ये वायर है, इस पर ये इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो हमने बड़ा क्लोजली वाउंड कर दिया। अब टच भी करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो इसको कहते हैं हम सोलेनॉइड। अगर मैं इसको निकाल लूं तो आपको ये क्लियरली दिख जाएगा। नाउ दिस इज ए सोलेनॉइड। ओके, सो दिस इज ए सोलेनॉइड। अब एक जगह से करंट एंटर करेगा, एक जगह से वो निकल जाएगा। बड़े अच्छे से इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे। तो ये जो शेप है ये हेलिक्स है, यानी कि अगर मैं इसको बोर्ड पर ड्रॉ करूंगा तो कैसी शेप होगी, ऐसी। ये, और यहाँ से हमने ऐसे वायर को लपेटना शुरू किया। ठीक है, ये दिस इज सोलेनॉइड। ठीक है, अब हम इसको बड़े अच्छे से पहले स्टडी कर लेते हैं कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनेगी, करंट किस डायरेक्शन में कैसे जाएगा, सारा कुछ डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने एक चीज़ डिस्कस की थी। मैंने ये लूप दिखाया, ये एरो दिखाया, और इसमें करंट ऐसे चल रहा है। तो अगर मैं ये क्या है, एक लूप है ऐसा, ये ऐसा दूसरा लूप है, ऐसा तीसरा लूप है, ऐसे एन लूप्स हमने अटैच कर दिए। एक लूप एक अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा,
दूसरा लूप अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। इस तरह से सोलेनॉइड का हर एक सर्कुलर लूप अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड बनकर उस सोलेनॉइड की एक नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। कैसी आएगी, कि किस साइड पर कितनी होगी, ये हम डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप याद कीजिए, जब हमने सर्कुलर लूप वाला पार्ट किया था, तो सर्कुलर लूप में पिछली वीडियो के अंदर आप देख सकते हैं कि अगर करंट अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में बनती है। तो राइट हैंड थंब रूल से एंटी क्लॉकवाइज बनेगी यहाँ पर। और जब करंट नीचे जाएगा तो नीचे जाने पर हम थंब को नीचे करेंगे और क्या देखेंगे कि ये कंसेंट्रिक सर्कल्स की मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बन रही है। ये ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉक, ये एंटी, यानी कि जिधर करंट ऊपर जाएगा। तो अगर मैं कहूँ कि इस पार्ट के अंदर अब करंट हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, इसको मैं डॉटेड कर देता हूँ, नीचे को इसको डार्क कर देता हूँ, ठीक है, डार्क डॉटेड। ये ऐसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक है, ऐसे। और यहाँ से करंट वापिस आएगा, ऐसे चलकर लूप से वापिस आएगा, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, क्लॉकवाइज बनेगी, ठीक है। तो यानी कि यहाँ एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए हमने क्या चीज़ सीखी थी स्टूडेंट्स, अगर एंटी क्लॉकवाइज है किसी भी लूप के अंदर, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज चलते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डिपेंडेंस किस पे होगी, करंट की डायरेक्शन पे। तो ये इस तरह से हमने ये सभी जगह पर ये इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ओके, ये एंटी और यहाँ क्लॉक। तो आप सोच सकते हैं कि हर एक लूप अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है, तो इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। ओके, अगर हम इसको 2D डायग्राम के अंदर देखें तो आप कैसे देख पाएंगे, इसको मैं बनाकर दिखाता हूँ। दिस इज टू डायमेंशनल डायग्राम ऑफ दिस सोलेनॉइड। तो ये करंट एंटर कर रहा है, एंटर कर रहा है, एंटर के लिए डॉट लगाया, और यहाँ से करंट बाहर आ रहा है तो मैंने क्रॉस लगा दिया। सो यहाँ सारे डॉट हो गए और यहाँ सारे क्रॉस हो गए। क्रॉस माने क्रॉस माने क्या, आपको वायर का, और सॉरी एरो का पिछला हिस्सा दिख रहा है, ठीक है। और डॉट माने यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि करंट की एंट्री हो रही है, एंट्री एग्जिट, एंट्री एग्जिट, ठीक है। सो इस तरह से अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। ऐसे ही क्यों बनेगी ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि इनसाइड ऐसी स्ट्रेट क्यों होने वाली है, देख लेते हैं। देखिए, अब फिर उसी लूप रूल के अकॉर्डिंगली हम आते हैं। हम तो करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरी फिंगर्स किधर कर्लिंग कर रही हैं, टुवर्ड दिस साइड। यहाँ से करंट बाहर की ओर जा रहा है, यहाँ से करंट बाहर की ओर जा रहा है, तो मेरी फिंगर अब भी किधर कर रही हैं, उसी साइड। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इनसाइड द कॉइल एक इस डायरेक्शन में आने वाली है, यानी कि सारी की सारी डायरेक्शन इस एरो की डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो कैसी बनेगी, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और आउटसाइड क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, आउटसाइड में अगर मैं दो लूप लेता हूं, मैं इस लूप के थ्रू आपको समझाऊंगा। ये लूप ए है, ये बी है,
ठीक है। तो इस लूप में अपनी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है यहाँ पर। तो आप अगर देखेंगे तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज यानी कि ऐसी डायरेक्शन में जा रही है, और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड बन रही है। दोनों की डायरेक्शन करंट की सेम है। मैंने ऊपर की तरफ जाने वाला करंट ही लिया है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड एंटी क्लॉकवाइज बनेगी। तो इसकी भी एंटी क्लॉकवाइज बनेगी, यानी कि ये अगर यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इसका एंटी आएगा ऐसे। अगर ऐसे आएगा तो इधर जाने पर कैसे आ जाएगा, ऐसे। तो इधर से एंटी ऐसे एंटर करेगी और निकलेगी। आप क्या देख रहे हैं, दीज टू डायरेक्शंस आर ऑपोजिट। तो ऑपोजिट होने के कारण आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है, इट कैंसल आउट ईच अदर। कैंसल आउट ईच अदर मीन्स आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड विल बी जीरो। तो खाली इनसाइड इनसाइड ही सोलेनोइड के मैग्नेटिक फील्ड होगी। ठीक है। तो इस तरह से हम ये मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट सोलेनोइड में जान सकते हैं। आइए अब इसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चलिए मैं इसी डायग्राम को लेकर आगे चलता हूँ। इसका मतलब है कि इस सोलेनोइड के इनसाइड ही मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो हम एक पॉइंट P ले लेते हैं कि जिस पर हमें इस मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड करना है। तो अब स्टूडेंट हमारी टास्क क्या रहेगी कि इस पॉइंट पर कोई एम्पीरियल लूप ड्रॉ कर दो। तो एम्पीरियल लूप यानी कि क्लोज सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ से मैंने एक क्लोज सरफेस, रेक्टेंगुलर क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दी, PQRS। ठीक है। इसकी लेंथ कितनी है, L है। चलिए अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू सोलेनोइड। P कहाँ लाई कर रहा है, इनसाइड। देखिए अब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है और L की डायरेक्शन भी यही होना चाहिए। इन लेंथ PQ the direction of B and DL is same। तो ये होना चाहिए BL cos 0 डिग्री बन जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, क्लोज्ड इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अब यहाँ आई में क्या चेंज आने वाला है तो वो देखिए। अब देखिए क्योंकि इस पे हमने पता नहीं कितने टर्न्स लिए हैं, n टर्न्स लिए हैं। तो अब मान लो इस सर्कुलर कॉइल में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, सब में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं लेट देयर आर n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं। Therefore, number of turns in length L कितने हो जाएंगे। तो आप यूनिटरी मेथड लगा दीजिए। एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स हैं तो L लेंथ में कितने होंगे, n इंटू L। ठीक है। तो इस लेंथ में NL टर्न्स हैं। एक टर्न के अंदर I करंट फ्लो कर रहा है, तो NL टर्न्स के अंदर कितना करंट फ्लो करेगा। सो करंट विल बी NLI। सो दिस BDL इज इक्वल टू म्यू नॉट NIL। ठीक है, ये हमने पुट कर दिया।
What is dl? dl is length l, क्योंकि छोटी छोटी dl लेंगे लेकिन जब उसको कंबाइन करेंगे तो वो dl लेंथ आ जाएगी, लेंथ l हो जाएगी। म्यू नॉट एन आई एल, एल से एल कैंसिल, सो b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। तो अब आपके मन में क्वेश्चन राइज होगा, सर ने क्यू आर, आर एस और पी एस में क्यों नहीं लिया? तो भाई देखिए, क्यू आर परपेंडिकुलर है, पी एस भी परपेंडिकुलर है और आर एस आउटसाइड द सोलेनोइड है। और अभी हमने डिस्कस किया कि आउटसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है? जीरो होती है। सो लिख देता हूँ, क्यू आर एंड पी एस आर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, therefore b is 0, and in length rs या length rs lies outside, therefore b is 0। सो इस तरह से ये सोलेनोइड का केस हो जाता है। अब हम कर रहे हैं टोरॉइड। तो टोरॉइड क्या होता है स्टूडेंट्स? अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो आपके पास एक इंसुलेटिंग सर्कुलर रिंग है, यानी कि एक रबड़ का टायर है आपके पास, और उस रबड़ के टायर के ऊपर अगर आप वायर बाउंड कर देते हो तो वो टोरॉइड बन जाएगा। अभी मैं आपको टोरॉइड बनाकर दिखा देता हूँ। दूसरा वे क्या है, अभी आपने सीखा ये सोलेनॉइड है, अगर सोलेनॉइड को मैं एक सर्कुलर रिंग में कन्वर्ट कर दूं, ये, सो दिस इज टोरॉइड। मैंने क्या किया, इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दिया और ये एक सर्कल बन गया, दिस इज टोरॉइड। तो अभी आप सोच लीजिए कि एक रबड़ के टायर के ऊपर अगर वायर को बाउंड कर दें तो वो भी क्या बन जाएगा? टोरॉइड। सो टोरॉइड इज नथिंग, टोरॉइड इज ओनली सिंपली दिस, कि आप उस टोरॉइड में क्या कर सकते हैं, इट इज ए सोलेनॉइड it is a solenoid bent in the form circular ring joined end to end। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, if we wound a wire on an insulated circular ring, it is a toroid। तो वो टोरॉइड है। ठीक है। कैसे? कि आपके पास ये एक रिंग है और इस पर आप वायर बाउंड कर दीजिए। ये पीछे का हिस्सा मैं नहीं दिखा पाऊंगा, ये पीछे आते हुए ऐसे डॉटेड है ना, हाँ। यहाँ से थोड़ा थोड़ा मोड़ दीजिए बस, इसकी सेंस ये है कि वायर लिपेट रहे हैं हम ऐसे। सो दिस इज टोरॉइड। फिर से वही केस है कि इनसाइड तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि कोई करंट एंक्लोज नहीं हो रहा है यहाँ खाली रीजन में। अगर मैं इसके तीन रीजन ले लूँ, वन इज ए पॉइंट क्यू या पी, एंड हेयर इट इज क्यू, इट इज आर, सो magnetic field at P and R is 0, reason being because no current is enclosed।
यहाँ से हमने ऐसे वायर लपेटने शुरू किए। सो मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू, क्योंकि ये उन कॉइल्स के बीच का पॉइंट है और कॉइल्स के बीच में हमें पता है सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती है, वही हमें फाइंड करनी है। फिर से अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ, क्लोज्ड line integral of the magnetic field around a closed path is mu naught I। फिर से सपोज कर लेते हैं, लेट टोटल टर्न्स ऑफ कॉयल आर n। इस बार हम कैपिटल N ले रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए फिर से वही लेंगे कि अगर n आर द टर्न्स पर यूनिट लेंथ, अगर एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है तो 2 पाई r हम कह देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का जो रेडियस है, तो यहाँ पर सबसे पहले एम्पीरियन लूप बना देते हैं, दिस वन। तो इसका रेडियस कितना हो गया r, 2 पाई r लेंथ में कितना हो गया n इंटू 2 पाई r, n इंटू 2 पाई r, n इंटू 2 पाई r, 2 पाई r करते जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। टोटल, क्योंकि ये आपके एक यूनिट लेंथ में n टर्न्स है तो 2 पाई r में n है, तो ये क्या आएगा आपका टोटल टर्न्स। टोटल टर्न्स को हमने क्या माना है, कैपिटल N। सो n इज n डिवाइड बाय 2 पाई r, ये आप याद रखेंगे। अब आप अप्लाई कर दीजिए, बी डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट n आई, ठीक है ना, सॉरी n आई। पर यूनिट लेंथ में n टर्न्स है इसलिए हम इसको इस तरह से यूज कर रहे हैं। सो नहीं, टोटल टर्न्स, आई करंट टोटल टर्न्स में इसलिए n नहीं आएगा यहाँ। डी एल इज 2 पाई आर, so what is b, mu naught ni by 2 pi r, so b is equal to n by 2 pi r को मैं स्मॉल n लिख सकता हूँ। चलिए, so this is the magnetic field inside a toroid। फिर से देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना, टोटल टर्न्स n है, टोटल टर्न आएंगे कैसे, अगर पर यूनिट लेंथ n टर्न्स है तो 2 पाई r में n इंटू 2 पाई r टोटल आएंगे। तो यहाँ जो हमने करना है वो करंट टोटल टर्न्स का करना है, इसलिए n अगर टोटल टर्न है तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, n इंटू आई। और जब यहाँ डिवाइड किया तो n बाय 2 पाई r को हम क्या लिख सकते हैं, n लिख सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। तो ये आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड की फोर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।